आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली पीलीभीत लोकसभा की सीट के भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के पक्ष में अपील करने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहेड़ी रामलीला मैदान पहुंचे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बरेली में पहले हर माह दंगे होते थे, अब दंगाए हाथ जोड़ रहे हैं, पूरा प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। बहेड़ी में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, सभी सिख बंधुओं को बैसाखी की बधाई। बहनों भाइयों, ये चेतना हमारे अन्नदाता किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ का किसान धरती माता से सोना उगाते हुए देश के लोगों के पेट को भरने का काम करता है। इसलिए बहेड़ी को कहा जाता है कि यह इतिहास के परिवर्तन की धरती है। मैं बार बार यहाँ आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी छत्रपाल गंगवार के लिए सभा करनी थी, मूसलाधार बारिश में आ नहीं पाया। आज मैं आया हूँ। आपके उत्साह के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम सभी नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, इस भारत में जहाँ दुनिया सम्मान की नज़र से देख रही है। यह अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। यहाँ विकास के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, आस्था का सम्मान भी है। एक तरफ पिछली सरकार कर्फ्यू लगाती थी, यूपी में 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्हें मालूम है कि दंगा करेंगे तो उन्हें उल्टा टंगवा दिया जाएगा। दंगाइयों को पता है जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम जाएगा। यूपी में सब चंगा, यूपी में किसान आगे बढ़ चुका है। हर नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। 370 ने नई पहचान दी है। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, एक एप्लीकेशन आती है तो पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूँ। वह मेरे प्रदेश का नागरिक है, उसकी हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का हमारा दायित्व है। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए। कहीं पर IT पार्क बन रहा है, कहीं पर अन्य विकास की बड़ी बड़ी परियोजना बन रही हैं। जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करेगा, उसको लेने के देने पड़ेंगे, उसकी संपत्ति कब्जा होगी। पिछले 7 वर्षों में हमने गन्ना किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। 120 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 1 सप्ताह में चीनी का भुगतान भी हुआ है। हम 7 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। जो चीनी मिलें समय से भुगतान नहीं करेगी, हम उन किसानों को उनका मालिक बनाएंगे। किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं। हम समस्या नहीं, समाधान पर विश्वास करते हैं। यूपी में सुरक्षा का वातावरण दिया है। बरेली में पहले हर महीने दंगा होता था, आज दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। अब यह नहीं होगा कि किसी पार्टी से फतवा जारी कर दिया। हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया है। सपा, बसपा और कांग्रेस 370 नहीं हटाते। अयोध्या में ये लोग क्या राम मंदिर का निर्माण करा पाते? रामलला विराजमान होने के साथ कितने लोग गए हैं, सबने रामलला देखे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में दंगे होते थे, चारों तरफ दंगे होते थे। आज माफिया गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले लगाकर यही बोल रहे हैं कि बस जान बख्श दो। कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं, जबकि कुछ लोग जहन्नुम की भीख मांग रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बरेली और पीलीभीत चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दुर्गा मैया की, काली मैया की, हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बैसाखी की जब बात होती है तो खालसा पंथ की स्थापना भी स्वतः ही हम सबके दिलो दिमाग में आ पड़ता है। मैं इस अवसर पर सभी सिख बंधुओं को खालसा पंथ स्थापना और बैसाखी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र हमारे अन्नदाता किसानों के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का परिश्रमी किसान
अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ की धरती माता से सोना उगलने का काम करके देश के पेट को भरने का कार्य करता है। लेकिन उसके परिश्रम और उसके पुरुषार्थ की पिछली सरकारों ने कोई कीमत नहीं समझी, और इसीलिए तो पहेड़ी को कहा जाता है ये इतिहास के परिवर्तन की धरती है, इतिहास को परिवर्तित करके रख देता है। बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब पहेड़ी का निर्णय लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। और बहनों और भाइयों, मैं बार बार यहां आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी मैं छत्रपाल सिंह जी के लिए सभा करने के लिए यहां आ रहा था, मूसलाधार बारिश हो गई, आ नहीं पाया। आज मैंने पहले से ही मुहूर्त तय किया, मैंने कहा जैसे भी हो लेकिन मुझे पहेड़ी जरूर जाना है। और बहनों भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं, मुझे आपके बीच आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपके उत्साह को देख करके मैं विभूत हूं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में दुनिया में 140 करोड़ लोगों का जहां सम्मान हो, दुनिया जिसको सम्मान की निगाहों से देख रही है। ये नया भारत अपनी सुरक्षा को भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी जानता है। ये नया भारत जहां पे विरासत के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होता है, और साथ साथ विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं, और नए नए उद्योग बन रहे हैं। एक मेगा फूड पार्क का काम आपके इसी बड़ी पहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था, और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते? क्या ये लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ कितने लोग अयोध्या गए? रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, पीलीभीत में तो चुनाव 19 अप्रैल को ही है। 19 अप्रैल के बाद पदाधिकारियों को छोड़ करके शेष लोग खेती बाड़ी से जब वक्त करने गए, तो अयोध्या एक बार जाकर के देख के आइए। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी। 500 वर्षों का इंतजार आज अयोध्या में समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ है। आज अब अयोध्या धाम जाएंगे, आपको लगेगा जैसे त्रेता युग में साक्षात राम इस धरा पर उतर करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम भी केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग तो कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे,
कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह लगातार दंगे बेदंगे होते थे और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बकस दो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हमारे सुरक्षा का जो वातावरण है, कर्फ्यू मुक्त वातावरण है, दंगा मुक्त वातावरण है, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाई तक बढ़ाने का, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, समृद्धि और संस्कृति के संवर्धन का जो अभियान चल रहा है, ये नए भारत की इस तस्वीर को प्रस्तुत करेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता है। तो विरासत का सम्मान भी है। आपने देखा होगा ये जो विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास इसलिए क्योंकि ये नौजवानों की आजीविका का आधार भी बने और साथ साथ जनता की आवश्यकता के अनुरूप उनकी कामनाओं की सिद्धि का आधार भी तैयार कर सके। और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है जैसे पहाड़ी पहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बहनों भाइयों, उसकी हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मेरा दायित्व है।
और मोदी जी ने इसके लिए जनधन अकाउंट भी खोल दिया है। किसी गरीब में बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई का फ्री में कनेक्शन, और मोदी जी ने कनेक्शन दे दिया। और दान में तड़के का काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में भरवा रसोई हर परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजियारा भी पहुंचा दिया गया। हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। और कहीं पे मेगा फूड पार्क बन रहा है, कहीं पे आईटी पार्क बन रहा है, कहीं पर कोई अन्य विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला करके लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए आजीविका का प्रबंध हो रहा है। जब एक जैसी सरकारें होती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो बहनों और भाइयों उसका परिणाम भी अच्छा ही आता है। आपने मोदी जी को वोट दिया, आपने कमल चुनाव चिन्ह पे वोट दिया, तो विकास हो रहा है, सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर वातावरण है। और चिंता मत करिए, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा, चाहे वह रामलीला की भूमि हो और चाहे कोई गरीब या व्यापारी या किसी सामान्य नागरिक की भूमि, उसको लेने के देने पड़ेंगे। अगर किसी ने भूमाफिया बन करके किसी गरीब की किसी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा किया, तो ब्याज सहित उसकी वसूली भी होगी, और वसूली होकर के फिर उनकी संपत्तियों को भी हम गरीबों को आवास बनाने के लिए वैसे करेंगे जैसे प्रयागराज में हमने किया था। बहनों भाइयों, आज मैं बहेड़ी के अपने सभी मतदाताओं को इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं, पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने गन्ना किसानों की गन्ना समस्या का, चीनी मिलों की समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। बहनों और भाइयों, 120 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 120 में से 105 चीनी मिल ऐसे हैं जो एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर रही है। 15 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान लेट है, और मैंने तय किया है, हमने तय किया है, अब तक हम 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किए हैं। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में 2.5 लाख करोड़, जबकि कांग्रेस सपा बसपा के 22 साल के कार्यकाल को भी आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, वे लोग इतना भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने तय किया है, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं करेंगी, हम किसानों को उसका मालिक बनाएंगे। अन्नदाता किसान, गन्ना किसान ही वहां की कोऑपरेटिव बनाकर के उन चीनी मिलों को संचालित करेगा। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं। बहनों और भाइयों, हम समस्या नहीं लेते, हम समाधान पे विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दिया, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को